पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नमस्कार। जो बुज़ुर्ग हैं उनको चरण स्पर्श, और जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार, और जो मेरे बच्चे छोटे जो लोग हैं उनको मेरी तरफ से प्यार। मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। सब मुझे बेवकूफ़ कहते हैं इतना मत सोचा करो, आप इतना मत सोचा करो। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मेरे यहाँ सर्वेंट आती हैं काम करने के लिए, तो वो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ये सब करवाती हूँ मैं, लेकिन खाना मैं किसी के हाथ से नहीं बन पाती। खाना जो है मुझे मेरे हाथ का ही पसंद है, और मेरे घर वालों को भी मेरे हाथ का ही पसंद है। खाना हम लोग बाहर के इंसान को इन्वॉल्व नहीं करते उसमें। तो मैं जो हूँ, मैं जब भी सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होती हूँ, निकलती हूँ, तो मैं कभी उन लोगों के सामने नहीं तैयार होती है, क्योंकि वो बेचारे काम करने आए हैं। कई बार ऐसा रहता है किसी का कुछ बहुत ही पुराने कपड़े की जोड़ कपड़े कितने कितने दिन तक वो बेचारे निकालते हैं। तो मैं कभी भी नहीं हूँ, मुझसे ईश्वर मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि दान जिसको करो उसको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मुझसे जो हेल्प होती है, मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों से भी जो हेल्प हो तो आप करा करिए ऐसे लोगों की। तो मुझसे जो बनता है वो मैं करती हूँ। और दूसरा दुख मुझे ये होता है यूट्यूब चैनल में, कि जो बहुत आगे जो बढ़ रहे हैं यूट्यूबर, उनसे लोग इतनी ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इतना ज़्यादा मतलब ये है कि काश कि हम भी ऐसे तैयार होते, काश कि हम भी ऐसा कर सकते। ऐसे कई कमेंट मैंने देखे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट मत करिए, आप अपने काम करते रहिए। ईश्वर एक दिन आपको सफलता ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। और जो बहुत जल्दी छलांग लगाते हैं वो बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाते हैं। कछुआ देखा है आपने? कछुआ धीरे 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 करके पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। मैं अपने ही रिलेशन में एक बात बताती हूँ कि हमारे एक पहचान के थे, उनके 2 बेटे थे। तो एक बेटा तो बिल्कुल गोल्ड मेडलिस्ट था, तो और एक जो था वो बिल्कुल ही ऐसे ही था, सीधा था ज़रा, उसको कभी भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिलता था। फिर रिलेशन में बता रही हूँ, 2 एक ही जगह मतलब 2 बच्चे हुए थे, तो थोड़ा सा फ़र्क होगा उन लोगों में। लेकिन एक टाइम ये आया कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो रह गया अंगूठा टेक, और जो होशियार था, जो कछुए की चाल चल रहा था, आज लाखों अरबों रुपए में है वो, और विदेश में है। तो कभी भी किसी के आगे हमें किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि अरे ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जल्दी छलांग लगाने की अपन को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कभी नहीं सोचती, रोज़ एक वीडियो डालती हूँ। किसी को अच्छा कहना हो, बुरा कहना हो, जो कहना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सही में सुन रहा है, जो सही में हरकतें पटक रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें कौन सा फ़र्क पड़ेगा। हम तो ये है कि हमारे संस्कारों की तरफ कोई उंगली ना उठाए, संस्कारों को बचा के चले, सनातन धर्म को बचा के चले। मेरा बस यही एक प्रण रहता है। और थोड़ी लज्जा, संस्कार ये सब होने चाहिए। थोड़ा, आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया है, इतना नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही अपन श्री राम, माता सीता के संस्कारों को पीछे कर दें। जय श्री राम।